बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। इलेक्शन रिजल्ट के अगले ही दिन बीजेपी के झंडे लहराते हुए ये भीड़ चारों तरफ तोड़फोड़ करने लग गई खुशी के मारे। ये सब देखकर हैरान तो नहीं हो रहे ना आप, क्योंकि एक्चुअली में यही है बीजेपी के अच्छे दिन। प्रणॉय रॉय इतने सालों से इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जितनी नफरतखोर स्पीच उन्होंने इस इलेक्शन में सुनी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी। One speech I went to was very senior leader, the most hateful, hatred-filled speech I have ever heard. And I've heard quite a few. But this was like, and what's worrying is the crowd was loving it. 21 राज्यों में अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन कभी भी आपको इनके भाषणों में ये नहीं सुनने को मिलेगा कि देखो 15 सालों से हम मध्य प्रदेश में हैं, हमने मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल कितने अच्छे कर दिए। तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? 10 सालों से हम हरियाणा में हैं, देखो हमने हरियाणा के सरकारी अस्पताल कैसे कर दिए। कभी नहीं बोलेंगे ये सब, क्योंकि सारी की सारी इलेक्शंस ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ते हैं। तो अब आप रिटर्न में भी यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इन भक्तों को आजादी मिलेगी मस्जिदों की जय श्री राम के नारे लगाने की, मुसलमान बुजुर्गों के सामने, मुसलमान दुकानदार करने की, जगहों के नाम बदलने की। खुश रहो इसी में एंजॉयमेंट लो अपनी। फिर वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के बाद ऑपोजिशन कह रही ईवीएम हैक किया गया है, वोटों की चोरी हुई है। भाई तुमने मोदी जी का फैन क्लब देखा है? मेरे घर में 5 लोग हैं, लेकिन 6 फैंस निकल आएंगे और उसमें सबसे ऊपर नाम होगा मेरे पापा का। मतलब जिससे भी मिलो वो मोदी पगलू बना हुआ है भाई। हम क्यों अच्छे दिन अकेले देखे? बंगाल वालों की भी तो बारी आनी चाहिए। अच्छे दिनों के हकदार तो बंगाल वाले भी हैं। कुछ दिन उनको भी अच्छे दिन जीने का अधिकार है। बिहारी तो बहुत झेल लिए अच्छे दिन, अब आपकी बारी है बंगाल वालों। अगर जैसे लेके आए हो वैसे ही अच्छाइयाँ बरकरार रखना, बुराइयां मत करना। अब सही बात है साहब, झाल मुड़ी खा रहे हैं, युवा पीढ़ी डंडे खा रही है, गोदी मीडिया गालियां खा रही है, लेकिन बेचारे अंधभक्त वही अपना पुराना खा रहे हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। एक मोदी जी हैं जिनने 10 रुपया की झाल मुड़ी खवा का बंगाल ले लिया। यहाँ उसी दिन से रोटी सब्जी बना कर खवा रहे, झाड़ू पोछा कर रहे, आज तक किसी ने गिफ्ट भी न दिया। ये जिंदगी के दुख खत्म क्यों ना होते? हे हो, आप तो मोदी जीत गए बंगाल से, आप तो की कहे छे हो? हमें कुछो ने, हम ममता दीदी की तरफ से कहबो। हमें तो लूट लिया मिलके भुंजा वालों ने, मोदी के चालों ने। अब 30 रुपया वाला मछली भात मिलते 300 रुपए प्लेट। खैया पतनो भाई साहब। बोल सारे बंगाल में कैसे मोदी जीत गए? बंगाल में मोदी जीते 3 कारण है। अरे सारे जब वोट क्यों देवन करत कैसे जीत गए? जब सारे वोटे का मतलब है, पहला कारण सुन। मोदी जी झाल मुरी में फंसाए बंगाल की जनता के। अच्छा। दूसरा कारण मनोज तिवारी और अनुराग ठाकुर मछली भाते में फंसाए। और तीसरा कारण क्या हुआ है बताओ? डिलीवरी ना हो बाटाए, ऑपरेशन करके निकाला गया बाटाए वोट। ऐसे पोल तो सारे बताओ तो हमका ठीक बा ना। यूपी वाले जनता जो ना भरम कर देंगे 27 में अगले जीता हुआ। चलाओ पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद से भाजपा ममता बनर्जी की पार्टी का दमन करना शुरू कर चुकी है। कहीं टीएमसी का जा रहा है, कहीं उसके नेताओं को सरेआम भाजपा माने या ना माने, लेकिन देश अभी भी लोकतंत्र और संविधान से ही चल रहा है। फिर भी भाजपा मध्ययुगीन हमलावरों की तरह अपने हारे हुए विरोधियों का दमन करने पर आमादा है। भाजपा पश्चिम बंगाल को मणिपुर के रास्ते चाहती है। हमको नहीं पता। सुनने में आ रहा है कि बंगाल चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी संविधान का अवहेलना करते हुए कह रही हैं कि हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। यह तो वही हाल हुआ कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। दोगला बाटी थी। तो पूछना यह था कि क्या चुनाव हारने के बाद भी कोई मुख्यमंत्री रह सकता है, या फिर यह उस कुर्सी का मोह है जिस कुर्सी पर ममता बनर्जी 15 साल रहकर बंगाल को दीमक की तरह कर दी। आए बताइए।
केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगह पे सबसे ज्यादा हिंदू हैं, लेकिन हिंदू होने के बावजूद भी वहां भाजपा की एक सीट नहीं है, वहां भाजपा की सरकार नहीं बनी है। जानते हो क्यों? क्योंकि वहां पे अंधभक्त नहीं है। जो लोग बंगाल में टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं, उन्हें ये बात नहीं समझ आ रही है कि इस जीत से बीजेपी का अहंकार और आसमान पर पहुंच गया है। इस जीत से बीजेपी भारत के लोकतंत्र को खत्म करने के और करीब पहुंच गई है। यही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर टीएमसी की हार पर खुशी मनाने वालों को एक संदेश दिया है। क्या? उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और कुछ अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुशी मना रहे हैं। उन्हें ये बात साफ साफ समझ लेनी चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भाजपा द्वारा भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के अपने मिशन में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाना है। निम्न स्तर की राजनीति को अलग रखिए। ये किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, ये भारत की बात है। सही पकड़े हैं। एक समय था जब ममता बनर्जी की 200 सीटें आई थी और बीजेपी की 100 भी नहीं आई थी। एक समय आज है जब ममता बनर्जी की 100 भी नहीं आई और बीजेपी की 200 से ज्यादा सीटें आई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हार जीत लगी रहती है। हम पार्टी के लिए मेन हो सकता है कि वो खुशी की बात है हम जीत गए, लेकिन आम नागरिक के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। जैसे तब था वैसे अब भी है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ पे बात ये होनी चाहिए कि जो भी आए, कोई भी पार्टी आए, वहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए। RSS पे काम होना चाहिए, यानी कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सड़क पर काम होना चाहिए और वो दिखना चाहिए। ये नहीं कि दूसरा चुनाव आए तो तुम वही पैसा प्रचार में फूक दो और उसके बाद उन्हीं से निचोड़ो, जो कि यही होता है। तो हम किस बात की खुशी मनाएं कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार आ गई, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आ गई। हमें तो मेन चीजों से मतलब होना चाहिए ना। और जो लोग मुझे सलाह दे रहे हैं कि मैं दुखी हूँ या फिर मैं रो रही हूँ कि बीजेपी जीत गई, टीएमसी हार गई, भाई मुझे घंटा है। मेरे को कोई मतलब नहीं, कोई भी जीते कोई भी हारे। मुझे मतलब ये है कि जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो मिलनी चाहिए, और अगर ये प्रोवाइड नहीं कर सकते तो तुम राजनीति के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज दिल बहुत उदास है क्योंकि कोलकाता में जो 2-3 दिनों से माहौल चल रहा है उससे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के आने से इतना हंगामा होगा मैंने कभी नहीं सोचा था। पार्टी आपकी जीती है, आप जश्न मनाइए, अपना एंजॉय कीजिए, लेकिन इस कदर। और मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी कि हम मुसलमान हैं और हम मुसलमान अपना तवक्कुल अल्लाह पे रखो। किसी पार्टी के आने से या जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितना अच्छा बात बोला बहन। हम मुसलमान हैं और अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है। मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया याद है ना, जब फिरौन अपनी पूरी ताकत लेके उनके पीछे दौड़ा था तो अल्लाह ने दरिया नील को चीर के उनके लिए रास्ता बनाया था। तो अल्लाह पे यकीन रखो और जब लोग आपको टॉन्ट करें, मॉब लिंचिंग करें, उस जगह को अवॉइड करो और उन लोगों को भी अवॉइड करो, क्योंकि ये हमें परेशान कर देंगे। मुझे पता नहीं मैं कब तक यहाँ सेफ हूँ, क्योंकि मैं एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के साथ रहती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पता नहीं कब तक सेफ हूँ, इसलिए मेरा पूरा तवक्कुल अल्लाह पे है। और अपने बच्चों को पेन की ताकत दो, अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें पेन चलाना सिखाओ ताकि हर आने वाली बुरी ताकत से वो लड़ पाए। समझ रहे हो? मुझे किसी भी पार्टी के लिए कोई भी हैट्रेड नहीं है, लेकिन आप प्लीज अपना काम करें, करप्शन से नहीं सच्चाई से करें और हमें सुकून और शांति से रहने दें बस। और हम लोगों को भी ये सब से निकल के अपने काम में फोकस करना चाहिए और फालतू के झगड़े झमेले से दूर रहना चाहिए। बात तो सही है। तो दोस्तों, आप लोग पूरा वीडियो को देखकर क्या सोचते हैं तो आप लोग अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। और हाँ, बंगाल में टीएमसी की हार और बीजेपी की जीत को लेकर क्या सोचते होंगे ये भी बताना। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग नई वीडियो का इंतजार करें। हम आप लोगों के लिए जल्द नई वीडियो लाएंगे। तो फिर मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।